नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। ये वक्त हुआ है दिवस स्पेशल। इस कार्यक्रम में आज बात विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल, जंगल और जमीन हमारी प्रकृति के अनमोल संसाधन हैं, लेकिन आज हमारे देश में जल, जंगल और जमीन तीनों का अस्तित्व खतरे में है। जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। गर्मियों के मौसम में देश के कई हिस्सों में पीने के पानी की कमी हो जाती है। जंगल लगातार काटे जा रहे हैं और जमीन बंजर होती जा रही है। तो ऐसे मौके पर इस दिवस स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि इस दिवस का क्या है इतिहास और हम और आप कैसे मिलकर अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दिवस स्पेशल में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हमारी ये खास पेशकश। प्राकृतिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद साल 2002 में जोहानसबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने की बात कही गई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाना है। प्रकृति में असंतुलन होने के कारण ही हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सी महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं और तापमान का अनियंत्रित तौर पर बढ़ना, ये सब प्राकृतिक समस्याएं हैं और ये प्रकृति में असंतुलन के कारण ही पैदा होती हैं। कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा देश एक तो वैसे ही कोरोना के संकट का सामना कर रहा है, ऊपर से कई राज्यों में, बिहार है, असम है, वहां पर बाढ़ का प्रकोप भी सामने आ रहा है, भूकंप भी आता रहता है। तो ये जो बाढ़ है, भूकंप है और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये प्रकृति के असंतुलन के कारण हो रहा है। तो ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि हम और आप, यानी हम लोग मिलकर के अपनी प्रकृति के संरक्षण हेतु क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें जल बचाने से। जल है तो कल है, इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि जितनी जरूरत है उतने ही जल का प्रयोग करें। व्यर्थ में जल को बर्बाद ना करें। आजकल बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम में आपको पता है कि बारिश के जल का संरक्षण करना भी बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जंगल को ना काटें। आप अपनी बालकनी में गार्डनिंग कर सकते हैं, बागवानी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा हरे पेड़ लगाइए और किसी तरह का प्रदूषण मत कीजिए, चाहे वो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब से बचिए। प्रदूषण न कीजिए, न फैलाइए और न ही किसी को ऐसा करने दीजिए। कार्बन जैसी गैसों के उत्सर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दीजिए। प्लास्टिक या पॉलीथीन की जो थैलियों का हम लोग प्रयोग करते हैं अक्सर सब्जी ले जाने में या किसी दूसरे कार्य हेतु, तो उनका प्रयोग बंद कर दें। उनकी जगह पर आप जूट का बना हुआ या कागज का बना हुआ झोला या थैला का प्रयोग कर सकते हैं। बिजली बचाइए। देखिए, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब हम लोग अपने घरों में होते हैं, तो जब हम लोग हैं, ज़रूरत है तो आप पंखा चलाइए, एसी चलाइए, लेकिन अगर कोई घर पे नहीं है या आप किसी दूसरे कमरे पे बैठे हुए हैं तो उस कमरे की पंखे को बंद कर दीजिए, लाइट्स को बंद कर दीजिए और एसी को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि बिजली बचाना भी बेहद ज़रूरी है। तभी प्रदूषण कम होगा, कार्बन गैस का उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा आजकल डिजिटल मीडिया का युग है, बहुत से लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप डिजिटल पेमेंट कीजिए। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है और इससे क्या होगा कि आपको बिजली का बिल पे करने बिजली के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी का जो प्रयोग करते हैं उसकी वजह से जो धुआं फैलता है, तो आप ट्रैफिक जाम से भी बचेंगे और इसके अलावा प्रदूषण भी नहीं होगा।
ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, साइकिल चलाएं। देखिए हमारा स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है, इसलिए आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं उनके घरों में कई कई गाड़ियां होती हैं और वो अकेले ही जाते हैं अपने ऑफिस या कॉलेज। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रैफिक जाम भी होता है और इसके अलावा आपका जो डीजल और पेट्रोल से होने वाला प्रदूषण है वो भी होता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने हेल्थ के लिए साइकिलिंग कीजिए, पैदल चलिए, और ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे किसान भाइयों के लिए बेहतर होगा कि वो उर्वरक के बजाय जैविक जो खाद होती है उसका प्रयोग करें। तो ये छोटे मोटे कार्य हैं जो हम सब मिलकर कर सकते हैं, इतना कुछ कठिन नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार अपने स्तर पे बहुत से कार्यक्रम कर रही है, बहुत से उनके प्रोग्राम्स हैं प्रकृति के संरक्षण को बचाने के लिए, प्रकृति को सहेजने और संवारने के लिए, जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है वो कर रही है। लेकिन और हकीकत में ईमानदारी से जमीनी स्तर पर सरकार को भी इस दिशा में कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। वहीं पर हम और आप एक नागरिक के तौर पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में ये जो छोटे छोटे हमने आपको काम बताए हैं ये हम आप कर सकते हैं। देखिए प्रकृति से हमें जितनी भी चीजें मिलती हैं वो फ्री में मिलती हैं और वो अनमोल है। जैसे सनलाइट, धूप बेहद जरूरी है। सर्दियों में आपको पता ही है कि धूप कितना जरूरी हो जाता है, विटामिन डी इससे हमें मिलता है। हवा के बिना हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। तो हवा जब साफ होगी, शुद्ध होगी, प्रदूषण रहित होगी तो हमारा जीवन बेहतर होगा। इसके अलावा आपको पता है पानी, हमारे देश में नदियां हैं। तो हमारे देश का अगर आप इतिहास देखें तो जल, जंगल और जमीन, इन तीनों मामले में हमारे देश का बहुत अच्छा माहौल रहा है। हमारे देश में ये तीनों ही चीजें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती रही हैं। लेकिन आज की तारीख में इन तीनों की दशा और दिशा देख लीजिए, चाहे जल हो, जंगल हो और जमीन हो, वो सब बर्बाद हो रहा है। तो इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है उसे करने दीजिए, लेकिन हम और आप मिलकर भी ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं, अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, और तभी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग।